जीपीयू कभी थोड़ा महंगा नहीं होता, या तो मिलता ही नहीं है या फिर डबल प्राइस पे मिलता है। सब बोलते हैं शॉर्टेज है, पर कोई ये नहीं बताता कि शॉर्टेज है किसके लिए और किसके लिए नहीं। अभी तक इंटरनेट पर सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशन ये है कि चिप नहीं बन रहे, इसलिए जीपीयू महंगे होते जा रहे हैं। अगर जीपीयू की प्रॉब्लम ये होती कि फैक्ट्रीज में चिप नहीं बन रहे हैं तो इंडस्ट्री में हर कोई सफर करता, फिर चाहे वो गेमर हो, कोई और कंज्यूमर हो, एंड बड़ी बड़ी कंपनीज भी। बड़ी बड़ी कंपनी रिटेलर्स ये मैन्युफैक्चर से पहले ही डील कर लेते हैं कि मुझे इतना स्टॉक चाहिए, और जो थोड़ा बहुत बचता है उसको नॉर्मल लोगों के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि सप्लाई कम नहीं है, सिस्टम के अंदर पहले से ही डिसाइड हो जाता है कौन ज्यादा लेगा और कौन कम। तो अब सवाल ये है कि जीपीयू की चिप्स कम बन रही है या फिर कंपनी ज्यादा चिप क्यों नहीं बनाती। चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दें और जब डिमांड ज्यादा हो तो सप्लाई भी ज्यादा कर दें। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं हो सकता। भाई जीपीयू किसी नॉर्मल फैक्ट्री में तो बनता नहीं है, ये बनता है फैब में, यानी एक हाई टेक फैक्ट्री। यहाँ सिर्फ चिप बनाए जाते हैं, बिल्कुल कार फैक्ट्री की तरह। बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ कार नहीं, कंप्यूटर के दिमाग बनाए जाते हैं। और एक एडवांस फैब बनाना 10-20 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट होता है। और भाई इसको रेडी होने में जो टाइम लगता है 3 से 5 साल तक का टाइम लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, टाइम का भी और पैसों का भी। तो भाई इसीलिए डिमांड बढ़ने पर कंपनी तुरंत प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकती। यानी शॉर्टेज हो जाए तो कल से ज्यादा बना देंगे, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल होता ही नहीं है। और प्रॉब्लम सिर्फ फैक्ट्री बनाने तक ही खत्म नहीं होती। सबसे पहले चिप एक बफर में बनती है, जो कि गोल सिलिकॉन प्लेट होती है, जिसमें से छोटे छोटे चिप्स को कट किया जाता है। और जैसे जैसे चिप्स की टेक्नोलॉजी छोटी होती जा रही है, वैसे वैसे इस बफर में से चिप्स को निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि काफी चिप्स बीच में ही टूट जाते हैं या तो वो खराब हो जाते हैं, और बफर से कुछ चिप्स ही निकलते हैं, जिससे प्रोडक्शन और क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ता है एंड वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। और इंडस्ट्री में इस प्रॉब्लम को एक सिंपल नाम से जाना जाता है, यील्ड। यील्ड का मतलब होता है कि बफर सिस्टम से कितने चिप्स एक्चुअली में काम के निकले, और अगर यील्ड कम है तो मतलब बफर से बहुत कम चिप्स काम के निकले एंड जीपीयू में बहुत कम लग पाएंगे। और अगर यूजुअल चिप्स ही कम हो गए तो मार्केट में सप्लाई कहाँ से पूरी होगी। और एडवांस चिप बनाने के लिए चाहिए होती है EUV मशीन है। ये दुनिया की सबसे एडवांस चिप प्रिंटिंग मशीन होती है, जो माइक्रोस्कोपिक डिजाइन सिलिकॉन पर बनाती है। प्रॉब्लम यह है कि मशीन बहुत महंगी और बहुत ही लिमिटेड होती है, इसलिए छोटी या कंज्यूमर डिमांड हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में पीछे रह जाती है। जीपीयू बनाना सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जीपीयू को इसके एक मटेरियल से नहीं बनाया जाता है। इसमें रेयर अर्थ मटेरियल यानी अच्छी अच्छी धातुएं जो कि हर कंट्री में नहीं मिलती, और कुछ स्पेशल गैस जैसे नियोन और अल्ट्रा एथिकल गैसेस, ये सब मटेरियल्स दुनिया के कुछ रीजन्स में ही मिलते हैं। और इसी वजह से अगर उन जगहों पर सप्लाई में प्रॉब्लम आई तो ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग भी स्लो हो जाती है। कुछ इंपोर्टेंट प्रोसेस और कंपोनेंट सिर्फ गिनती की कंपनीज या कंट्रीज कंट्रोल करती हैं, और अगर उनमें से किसी एक जगह प्रॉब्लम हो जाए तो पूरी दुनिया में जीपीयू की सप्लाई पर तुरंत इम्पैक्ट पड़ जाता है। और इस सिस्टम में बैकअप कम होता है, इसलिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। और ये शॉर्टेज सिर्फ इंजीनियर की प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रक्चर का नेचुरल रिजल्ट होता है। तो इसका इफेक्ट सिर्फ फैक्ट्री या गवर्नमेंट तक ही लिमिटेड नहीं रहता। और ये शॉर्टेज जब मार्केट तक पहुंचती है, बीच के कुछ लोग इसका फायदा बहुत अच्छे से उठा लेते हैं और आपको बहुत ज्यादा प्राइस देनी पड़ती है। मार्केट में बड़े बड़े स्टोर प्रोडक्ट को सस्ता खरीद लेते हैं और बाद में उसको महंगा बेचते हैं। जब क्रिप्टो का बूम होता है, लार्ज माइनिंग फार्म्स एक साथ बहुत सारे जीपीयू को खरीद लेती हैं। इसी वजह से गेमिंग मार्केट में बिल्कुल जीपीयूज गायब हो जाते हैं। शॉर्टेज का प्रॉब्लम तुम झेलते हो और प्रॉफिट बड़ी बड़ी कंपनीज एंड स्केल पर कमाते हैं। ये कोई सीक्रेट ग्रुप का प्लान नहीं है। तो भाई आज जीपीयू के बिगेस्ट कस्टमर गेमर नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी जीपीयू यूज करती है एआई मॉडल्स के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन और डाटा सेंटर के लिए, यानी बड़े सर्वर रूम जहां हजारों कंप्यूटर 24/7 चलते रहते हैं। ये कंपनी हजारों जीपीयू एक साथ खरीदती है, जो कि गेमिंग डिमांड से कई गुना ज्यादा है। मैन्युफैक्चरर के लिए इंटरप्राइजेस बायर और गारंटेड रेवेन्यू देते हैं, और रिटेल कस्टमर अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जबकि कॉर्पोरेट क्लाइंट मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है। इसलिए जब सप्लाई लिमिटेड होती है, कंपनी नेचुरली उन्हीं बायर्स को प्रायोरिटी देती है। पहले जीपीयू ग्राफिक्स और गेमिंग के लिए यूज होता था, और आज जीपीयू डिजिटल इकोनॉमी का एक इंजन बन चुका है। ऑटोमेशन सब इस पर ही डिपेंडेंट है। इस शिफ्ट का मतलब है कि कंज्यूमर गेमिंग अब प्राइमरी मार्केट नहीं रही। तुम्हारा ड्रीम पीसी किसी और गेमर ने नहीं लिया, एआई लैब ने अडॉप्ट कर लिया। और यही सेम सिस्टम अभी रैम और एसएसडी के लिए भी है, क्योंकि अभी के टाइम पर रैम और एसएसडी के प्राइस ऑलरेडी आसमान चूम रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम मार्केट में है या ऊपर की लेवल पर ही है? अगर ये जानना है तो कमेंट करो, जल्दी वीडियो आपको इस टॉपिक पर देखने को मिलेगी। ये लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स कंट्रोल के कॉम्बिनेशन का लॉजिकल आउटकम है। इस सिस्टम में कंज्यूमर हमेशा लास्ट प्रायोरिटी बन जाता है। तो अब सवाल होगा कि फिर आगे क्या होगा? अगर ज्यादा कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन एक ही कंट्री पर ज्यादा डिपेंड नहीं होगा, और जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होगा एंड फ्यूचर में अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है और एक प्रैक्टिकल भी। एडवांस पैकेजिंग, अल्टरनेटिव मटेरियल और इसके प्रोडक्शन से और अच्छी एंड ज्यादा बफर से चिप्स निकाली जा सकती हैं। इससे यील्ड इंप्रूव
इम्प्रूव होगी, वेस्ट कम होगा और इस वजह से सप्लाई धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। और अगर अगली बार तुम सुनो कि भाई जीपीयू नहीं मिल रहे हैं, जीपीयू की शॉर्टेज हो रही है, तो शॉर्टेज सबके लिए नहीं होती है, शॉर्टेज उनके लिए होती है जो प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट में होते हैं। और आज के टेक के सिस्टम में हम और तुम लास्ट प्रायोरिटी में मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। टेक की बात आपके साथ।